द फैमिली मैन सीजन 3 एक हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर है जिसमें नॉर्थ ईस्ट की पृष्ठभूमि पर कहानी सेट है। इस सीजन में मनोज बाजपेयी की श्रीकांत तिवारी की भूमिका में शानदार दम दिखता है, जबकि जयदीप अहलावत रुक्मा के रूप में एक प्रभावशाली खलनायक का किरदार निभाते हैं। कहानी में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों का भी प्रभावी मिश्रण है, जैसे चीन से टकराव, हथियार बिक्री और नॉर्थ ईस्ट की अस्थिरता। हालांकि सीजन के क्लाइमैक्स और अंत को लेकर दर्शकों में मिश्रित रिएक्शन है। कुछ ने इसे कमजोर और अधूरा बताया है। डायलॉग ताजगी से भरपूर है और कास्टिंग विशेष रूप से मजबूत है, पर सीरीज का अंत कुछ हद तक निराशाजनक रहा है। कुल मिलाकर अगर आप स्पाई थ्रिलर और पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं तो ये सीजन देखने लायक है, पर इसके कमजोर अंत से कुछ दर्शक असंतुष्ट हो सकते हैं। कहानी नॉर्थ ईस्ट की पृष्ठभूमि पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के साथ तेज तरार स्पाई थ्रिलर है। मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत के एक्टिंग को खूब तारीफ किया गया है। डायलॉग और बैकग्राउंड स्कोर माहौल को प्रभावशाली बनाते हैं। सीजन की शुरुआत तेज है, लेकिन चौथे एपिसोड के बाद कुछ धीमी होती है, फिर रफ्तार पकड़ती है। क्लाइमैक्स और अंत को लेकर मिश्रित रिएक्शन है। कई दर्शकों ने इसे अधूरा और निराशाजनक पाया है। श्रीकांत तिवारी, जो एक मिडिल क्लास पिता और टास्क यानी कि थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलियंस सेल का टॉप सीक्रेट एजेंट है, अपनी पत्नी सूची के साथ तलाक के कगार पर है और उनके बच्चे स्कूल में बुलिंग और ऑनलाइन धमकियों का सामना कर रहे हैं। इस पारिवारिक तनाव के बीच श्रीकांत को एक गंभीर मिशन पर वापस आना पड़ता है। भारत सरकार का प्रोजेक्ट सहकार नामक शांति प्रयास नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, जिसे रोकने के लिए एक खतरनाक ड्रग लॉर्ड और खूंखार खलनायक रुक्मा यानी कि जयदीप अहलावत सामने आता है। रुक्मा प्रोफेशनल लेवल पर श्रीकांत की सबसे बड़ी चुनौती होता है, जिसने श्रीकांत के मेंटर की हत्या कर दी है और श्रीकांत पर गलत आरोप लगाकर उसे मोस्ट वांटेड बना दिया है। श्रीकांत अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है, अपनी टीम और नए सहयोगी माइकल की मदद से रुक्मा का पीछा करता है। इस बीच श्रीकांत की पत्नी और बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। सीरीज में नॉर्थ ईस्ट की पृष्ठभूमि पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव, परिवार और देश की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई गई है। अंत में श्रीकांत कुछ लोगों को बचाने में सफल होता है, लेकिन रुक्मा बच निकलता है। श्रीकांत की कार एक्सीडेंट में टकराती है और सीरीज यही खत्म होती है, बिना ये बताए कि ये जीवित है या नहीं, जिससे सीजन 4 के लिए कड़ी खरी हो जाती है। इस भाग में पारिवारिक रिश्तों, देशभक्ति, खतरनाक मिशन और खलनायक के साथ टकराव की कहानी है, जो दर्शकों को और भी एक्साइटेड करता है।